जब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे। सारे सीईओ उनके इंडियन हैं, लाइक वो इतना पॉजिटिव रिस्पांस उनका वहाँ पे उन्होंने शो किया है कि वो लाइक प्राउड फील करते हैं। मैं देख रहा था जॉन किर्बी जो कि व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि भाई जाके देख लें आप, इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, सारा कुछ है। और कि एमआईटी में एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता, उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है। तो देखें, इंस्टीट्यूशंस मेक द लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस द लीडर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं और वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग दिवस के प्रोग्राम में भी शामिल होने वाले हैं। के अलावा बहुत सारी डील और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने वाले हैं, जिसके चलते भारतीय जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां भारतीय इस बात को लेकर बहुत ही खुशी और उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं भारत के कुछ पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान व चाइना में इस बात को लेकर काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इन देशों की तो मानो नींद ही उड़ चुकी है। इन देशों को यह चिंता सताया जा रही है कि मोदी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि जिससे अमेरिका बार बार भारत से हाथ मिलाने के लिए, मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए परेशान हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भारत की ये स्थिति थी कि अमेरिका कभी भी भारत का साथ नहीं देता था, चाहे जब पाकिस्तान से भारत के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, या फिर उस बात को ले लें जब भारत ने चाइना पर सैटेलाइट के जरिए अमेरिका से नजर रखने को कहा था, तब भी अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया था। लेकिन अब ऐसी क्या बात है कि भारत से हाथ मिलाने के लिए अमेरिका, जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल देश माना जाता है, वो परेशान लग रहा है। हम आपको बता दें कि जब से मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, तब से विदेशों में भारत को देखने का नजरिया बदल चुका है। अब अमेरिका भी भारत को एक बड़ा ताकतवर देश समझने लगा है और वो भारत से इसलिए हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि चाइना ये सोचता है कि अब उसने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो अमेरिका को भी आंख दिखा सकता है और कहीं ना कहीं वो अमेरिका को बार बार आंख दिखाने की कोशिश भी करता रहता है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भूखा नंगा एक ऐसा देश है जहां की इकोनॉमी बिल्कुल 0% है और वो चाइना के बल पर ही चल रही है। ऐसे में चाइना जो है वो पाकिस्तान को हमेशा भरता रहता है कि अब आपको IMF से पैसे नहीं मिलने वाले हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण वो अमेरिका को बता रही है। और इस तरह से चाइना जो है पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में लगी हुई है। अब इन सब के बीच में भारत एक ऐसा देश है जो एशिया में इन दोनों देशों को बराबर टक्कर देने में सक्षम है। यही कारण है कि बार बार अमेरिका इंडिया से हाथ मिलाना चाहता है और मैत्री संबंध बनाना चाहता है, और साथ ही साथ वो कोशिश में भी लगा हुआ है कि भारत और रशिया का संबंध जो है वो बिखर जाए, क्योंकि ये दोनों देश अगर साथ रहे आगे चलकर तो अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि इंडिया और रूस की दोस्ती कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन अमेरिका यही कोशिश कर रहा है लगातार, और यही कारण है कि इंडिया को अमेरिका इतनी इज्जत दे रहा है ताकि भारत और अमेरिका एक हो जाएं और विश्व पटल पर अमेरिका का वर्चस्व बना रहे। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत यह है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है? भारत के लिए उसमें यह है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड US इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। तो आपके IMF के साथ रिलेशनशिप खराब है, और दूसरी स्टेटमेंट अभी डार साहब ने दी है और सारे लोग भी अब जियोपॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। उन्होंने, डार साहब ने अगले दिन कहा है कि चाइना समझ चुका है कि
जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से IMF इज नॉट वर्किंग विद अस। सो उनका दर हकीकत उनका इशारा यही था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चाइनीज कैंप, अब चाइना हमें रेस्क्यू करेगा। यहां तक खबरें भी आ रही हैं बाहर के, शायद चाइना विल पे ऑफ द लोन्स एंड पहले भी आपके लोन्स का 30% जो शेयर है वो चाइना ओन करता है, आप यू ओ टू देम। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, डार साहब की बातों से लग रहा है, और आपके पिछले दिनों भी आपको जो क्राइसिस थे आपको चाइना ने ही रेस्क्यू किया है। अब उसकी बात ये होगी कि चाइना विल ऑलमोस्ट टेक ओवर योर फॉरेन पॉलिसी। जिस तरह माजी में मैं कहता था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पैसा रिलेटेड होती है, अब वो उसकी ट्रू फॉर्म सामने आ जाएगी। अब उसके साथ तशवीश ये होगी कि आपको चाइना यूज करेगा अगेंस्ट इंडिया। आपके भारत के साथ अगर आप चाहेंगे भी तो रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी इस वक्त मैं समझता हूं आपकी जरूरत है। इट इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, आपको ट्रेड की बहुत सख्त जरूरत है उनके साथ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर, तो उसमें आपका चाइना विल यूज यू, दे विल ट्विस्ट योर आर्म, विल कम इनसाइड, ग्वादर वाली साइड पे आएंगे, आपकी सी पैक बढ़ेगी, वो चीजें हो सकता है आपको फाइनेंशियल उसके असर तो होगा कुछ असर। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा पैसा तो करप्शन में लंदन और बाहर चला जाएगा जिस तरह माजी में होता रहा है, लेकिन कुछ आएगा, आप सर्वाइव करते रहेंगे, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता, उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, इंस्टीट्यूशंस मेक द लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस द लीडर्स। उनकी टक्कर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का एक भी इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान या उस रीजन के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा। और दूसरा माइंडसेट जो है, मैं अक्सर अपना गिला शिकवा जो करता रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके पूरी दुनिया पे जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वर्सेस हमारे लोग जो हैं 400-500 साल पुराने स्कूलों से पढ़ के, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं पाकिस्तान, और मनी लॉन्ड्रिंग में बिजी हो जाते हैं। कि आपके एक तो फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ही हालात खराब है आपके, और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स क्या चीज है, जमहूरियत क्या चीज है, ये सर्कमस्टांसेस। और दूसरा, बाकी मैं तो शुरू से कह रहा हूं जियो पॉलिटिक्स चल रही है उस रीजन के अंदर, शुरू से मैं कहता हूं। और तीसरी बात यह है कि भारतीय डायस्पोरा को यू कैन नॉट कन्फ्रंट इन दिस कंट्री। भारतीय लॉबी को आप, यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन DC। पता नहीं किस मुंह से आप कहते थे कि हम IMF से लेंगे, वो लेंगे। मेरे जानने वाले लोग हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF में, मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहां पे भारत का कितना इन्फ्लुएंस है। और आपका इन्फ्लुएंस क्या होना है, आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानीज, आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। रिस्पेक्ट वाली बात है, क्योंकि जैसे आप उससे बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, एक बार तो आपको इस तरह देखते हैं कि ये न जाने लाइक कोई फ्रॉड करेगा, फ्रॉडिया और 2 नंबरी, और लाइक हमारा एक लेबल लगा हुआ है वहाँ पर ना, तो लोग फिर लाइक खुद को शो ही नहीं करवाते। ठीक है, लाइक आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो खुद को, एक किसी अमेरिकन को आप बता रहे हो मैं पाकिस्तानी हूँ, उनकी जो फर्स्ट इमेज आती है ना आपको लेकर, वो यही आती है यार कि एक टेररिज्म वाला कंट्री है ये। असल में वहाँ पर अब इंडियन मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो चुकी है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनका देख हैं, लाइक खासतौर पर IT में सारे CEO उनके इंडियन हैं, लाइक वो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका वहाँ पे उन्होंने शो किया है कि वो लाइक प्राउड फील करते हैं। लेकिन डॉलर पे चल रहा है ना, मैं बताता हूँ कैसे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कर्जा किससे लिया, अमेरिका से लिया है। IMF, हाँ बिल्कुल सर बात मानूंगा, जब हम आपसे कर्जा लेंगे ना तो आप मुझे कहोगे ना यार लाडी ये 10 रुपए का चीज़ है, ये तूने 20 की बेचनी है, मैंने तेरी माननी है ना, तूने मुझे कर्जा दिया है। ये अमेरिका से कर्जा लिया है, अमेरिका का चलता है डॉलर, तो जो अमेरिका चाहेगा वही तेरे पाकिस्तान में होना है मेरा भाई, तू जो मर्जी कर ले। अब बात ये है, जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, वो हमेशा उसके दुश्मन होती है, जो यानी कि पाकिस्तान को तरक्की वाले पास ले जाना चाहती है। सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मन है पूरी दुनिया। देखिए जो हमारे हालात ही ऐसे, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, तो फिर हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हुए कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन? पूरी दुनिया नहीं, हमारे हुक्मरान दुश्मन है। देखिए एक आदमी को कुछ नहीं पता, वो आगे सीट पे बैठ जाता है, ठीक है, वो ये नहीं सोचता कि हमारी वहाँ पिस रही है या नहीं है, उसके बारे में मैं सोचूं या ना। जी वो आप उसको देखें ना, उसकी करेंसी का हिसाब देख लें आप, ठीक है, काफी टाइम से डॉलर को ठीक है ना, वहाँ लेकर गए ना, वो हर चीज उसकी अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज जो चाइना चाहता है, आप एक छोटा पटाखा देख लें, वो चाइना का है, ठीक है, वो हम 50 रुपए की डब्बी लेते हैं, हम उसको बजा देते हैं, हमारी करेंसी तो सारी मिट्टी हो गई, फायदा तो वो उठा रहा है, हमारा तो सब कुछ वो तबाह कर रहा है। वो ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चाइना की करेंसी पाकिस्तान में लगा दो, गलत कर रहे हैं वो,
जो ये सोचते हैं वो गलत करते हैं। देखे ना, एक पटाखे की मिसाल मैंने आपको दी है कि एक पटाखा हम उठा के 50 रुपए ज़ाया करते हैं, तो वो हमारे मुल्क को फर्क पड़ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको फायदा हो रहा है, और उसका ये हर कारोबार। चीज अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं, लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था कि जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी, आप ये समझें कि वो फॉरेन पॉलिसी तो एक साइड पे रह गई, ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। एंटोनियो गुतरस साहब भी वहाँ पे होंगे, जारी बात है। अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली, ये हैं वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, और हम ये देखें ये सारी चीज़ें, सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। गो के भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तेज़ी से ये क्वेश्चन आ रहा है जी, वो डेमोक्रेसी को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं देख रहा था जॉन किर्बी जो कि व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि भाई जाके देख लें आप, इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, सारा कुछ है, और वो अमेरिका। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहाँ की लोकल करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया है फॉरेन अफेयर्स में जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आपको जो है वो शेयर्ड वैल्यूज पे बात नहीं करनी, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बात करनी है। सो इट मीन्स कि आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहां पे जाके डील करना है। सो हमें 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 ये प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है हमने जाना किधर है। आप देखें कि वो जो इवेंट उसको जब इंटरनेशनल मीडिया अटेंड करेगा, कोई पाकिस्तान का ऐसा लीडर है जो हम अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्रिकेट ही क्रिकेट है, हमारा क्रिकेट इतना मशहूर था कि सऊदीज ने इंडिया से क्रिकेट ले लिया, और उसकी वजह क्या है? आई स्पोक टू समवन, उन्होंने मुझे बताया कि द प्रॉब्लम इज कि आईपीएल इतना बड़ा है कि आप पाकिस्तान और वो उनके पास इतना बिजनेस है कि आईपीएल अगर यूनाइट करेगा सऊदीज के साथ तो सारा बिजनेस और वो साइकिल घूमेगा ना। हम, और मजे की बात है जो जद्दा में स्टेडियम बना हुआ क्रिकेट का वो पाकिस्तानियों ने बना के दिया है इनको, या द पाकिस्तानीज वर देयर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन अब वो बना के देने से मुराद ये था कि दे हेल्प देम एंड दे वर पार्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। लेकिन जैसे जब 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 कारोबार की बात आती है तो कारोबार तो फिर आप वहां करते हैं ना जहाँ पे ज्यादा इंडियन ज्यादा कारोबार अच्छा कर सकते हैं। हम परसों तरसों का, चौथ का, 10 दिन का, 1 महीने का क्यों नहीं सोच सकते? बिकॉज हमारे पास आज का नहीं है भाई, कल का कैसे सोचेंगे? सो ये मरवा दिया इन्होंने, पाकिस्तानी कौम के सारे का सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया इस लीडरशिप ने हमारी ने। और देखें वो नरेंद्र मोदी साहब जा रहा है इजिप्ट में, कह रहा है जेडे 4000 बंदा मरिया जी साडा